Hello student, today we will see the web designing and publishing M2R5 फाइनल मॉड्यूल पेपर। यूपीटेक ने एक फाइनल मॉड्यूल पेपर कराया था M2R5 अर्थात वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। तो आइए हम देखते हैं इसके प्रश्न और सॉल्यूशन दोनों के। तो पहला है मल्टीपल चॉइस में व्हाट इज द लार्जेस्ट हेडिंग फॉर HTML। अगर हम HTML में हेडिंग बनाते हैं तो किस टैग की मदद से लार्जेस्ट हेडिंग बनेगी, तो वो हम बता सकते हैं। पहला A हेडिंग, B हेड, तीसरा H6 और चौथा H1। इसमें सही आंसर है H1 क्योंकि H1 की मदद से हम जो है H1 की मदद से जो हेडिंग बनेगी वो बड़ी बनेगी। वैसे H6 की मदद से बनेगी लेकिन इससे हेडिंग छोटी रहेगी। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट टैग फॉर HTML लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए करेक्ट टैग क्या है, हम सभी लोग जानते हैं ब्रेक। ब्रेक की मदद से हम HTML लाइन ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रन HTML प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज। HTML को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, हम सभी लोग जानते हैं कि HTML के प्रोग्राम को अगर हमें रन करना है तो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद चाहिए। हम नोटपैड किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसको सेव कर लेते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब ओपन करेंगे तो हमारा HTML का प्रोग्राम जो है रन कर जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द HTTP एंड वेबसाइट। वेबसाइट में HTTP का क्या मतलब है, तो यहां पर अगर हम HTTP की बात करें तो HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, व्हाट इज HTTP इन वेबसाइट, HTTP इज अ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है CSS स्टैंड फॉर। CSS का क्या मतलब होता है, अगर हम CSS की बात करें तो CSS का मतलब होता है कैश, इसका आंसर C है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, यह है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है 1.7। तो अगर हम उसकी बात करें तो इसमें है विच इज नॉट अ वैलिड एंगुलर JS फिल्टर। कौन सा इसमें वैलिड एंगुलर JS फिल्टर नहीं है। तो अगर हम बात करें कौन सा नहीं है इसमें देखिए, इसमें C वाला है, C अर्थात ईमेल। बाकी लोअर केस भी है, ऑर्डर बाई भी है, करेंसी भी है। ये लोअर केस का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर बाई का भी करते हैं, करेंसी का भी करते हैं, ईमेल का हम इस्तेमाल नहीं करते। 1.8 है वैलिड इफ स्टेटमेंट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, तो अगर हम 1.8 की बात करें तो हमें जो B है दैट इज द वैलिड इफ ब्रैकेट में I == 5। मतलब यहाँ पर ये आपका वैलिड स्टेटमेंट है। इसमें देखिए आपका ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। इसकी बात देखें तो इसमें सेमीकोलन दे दिया है, इसमें देखें तो देन दे दिया है। तो वैलिड स्टेटमेंट क्या है आपका है B, I = 5। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन 1.9 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोग्राफिक एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा फोटोग्राफिक एप्लीकेशन है। तो अगर हम फोटोग्राफिक एप्लीकेशन की हम बात करें तो फोटोग्राफिक है पिकासा। पिकासा आपका फोटोग्राफिक एप्लीकेशन है। सफारी नहीं है, स्काइपी नहीं है, VLC नहीं है, बल्कि सिर्फ पिकासा ही हमारा फोटोग्राफिक एप्लीकेशन है। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है W3 स्टैंड्स फॉर। W3 का क्या मतलब होता है, सब बहुत कॉमन है, हम सभी लोग बहुत जानते हैं इसका आंसर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो पहला आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है। बाकी हम सभी लोग जानते हैं इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा है वर्ल्ड वेब वाइड नहीं होता, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, न कि वाइड वर्ल्ड वेब होता है, न वर्ल्ड वाइड वेब कंट्रोल। तो पहला ही आंसर सही है। अब हम आते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आते हैं ट्रू फॉल्स की। ट्रू फॉल्स में पहला है CSS स्टैंड फॉर। तो अभी हमने देखा CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये ट्रू है, इट इज अ ट्रू। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS कैन आल्सो बी यूज विथ एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट। CSS का हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के। CSS कैन आल्सो बी यूज विथ एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट, तो नहीं, ये फॉल्स है कि हम हर प्रकार के डॉक्यूमेंट के साथ XML का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा है अगर हम थर्ड की बात करें तो अ CSS रूल सेट कंटेन्स अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो अगर हम CSS की बात करें थर्ड है तो CSS
रूल सेट कंटेन्स अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। एकदम सही, ट्रू, इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट है 2.4 की अगर हम बात करें तो CSS एलिमेंट सेलेक्टर इज अ टाइप ऑफ सेलेक्टर इन CSS। बिल्कुल सही है, CSS एलिमेंट्स इज अ टाइप ऑफ सेलेक्टर, ये एक प्रकार का सेलेक्टर है। 2.5 की बात करें, द यूनिवर्सल 2.5 की बात करें, द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज नेवर यूज एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज नेवर यूज एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये फॉल्स है। ठीक है। 2.6 की बात करें, द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड। ठीक है, 2.6 की बात कर रहे हैं हम लोग। द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विथ द डिफरेंट स्टाइल डेफिनेशन, तो ये भी फॉल्स है। ठीक, 2.6 हो गया। अब हम 2.7 की तरफ बढ़ते हैं। 2.7 की बात करें, ID selector selects the ID attributes of an HTML element to select a specific element। तो 2.7 की हम बात करें तो 2.7 आपका ट्रू है। इन अ सेलेक्टर select ID attribute of an HTML element to select a specific element। ठीक, अब बात करते हैं 2.8 की। 2.8 है, In line CSS is used to apply CSS on multiple lines or elements। ठीक है, ट्रू है, मल्टीपल लाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। 2.9 की हम लोग बात करें, 2.9 क्या है? 2.9 द इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, द इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीप्लाई स्टाइल फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट, तो ये गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट 10वें की बात करते हैं। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फैसिलिटीज वांट टू चेंज द लुक ऑफ द इंटायर वेबसाइट एंड चेंजिंग जस्ट वन फाइल। बिल्कुल सही, ट्रू है। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फैसिलिटीज वांट टू चेंज द लुक ऑफ इंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। एक फाइल में करेंगे एक्सटर्नल, सब में हो जाएगा, ये एकदम ट्रू है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में की अगर हम बात करें तो पहला जो आपका है H1 से लेकर S6। ठीक है, H1 से लेकर S6 की बात करें तो इसका आंसर होगा B से। B मतलब H1 से लेकर S6 तक क्या है? हेडिंग है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल क्या है? एक एक्सटेंशन है। इसका आंसर आपका क्या होगा? A। ठीक, तीसरा है HTTP। HTTP की बात करें कि अगर हम HTTP है क्या, तो हम सभी लोग जानते हैं कि HTTP एक प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो तीसरा हो गया। चौथे की बात करें, जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अगर जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट की हम बात करें तो इसका आंसर है आपका, इसका है G, और G का मतलब है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट हो गया। 3.5 की बात करें तो 3.5 CSS। तो CSS क्या है? अगर हम CSS की हम बात कर, CSS क्या है? CSS आपका इसका E है, एकदम सामने ही दिया हुआ है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट। उसके बाद छठे की बात करें, छठा आपका क्या है? जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल की हम बात करें तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है? व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल? तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल है आपका, इट इज अ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसका लोकल वेरिएबल ग्लोबल, ये जो हमने 3.4 का बताया था आप लोग को कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसका आपका होगा, ये होगा सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो वो गलत हो गया था। इसका अगर हम बात करें तो 3.4 का जो आंसर होगा वो C होगा, डबल फॉरवर्डेड स्लैश। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7वां
जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो इसका जो आंसर है आपका ग्लोबल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल को हमें आउटसाइड डिक्लेयर करना होता है तो डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, जब हम आउटसाइड डिक्लेयर करेंगे तभी वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। अब बात करते हैं XML। XML है क्या? तो अगर हम XML यानी आपका 3.8 की बात कर रहे हैं तो 3.8 XML की बात करें कि व्हाट इज XML, तो XML के बारे में हम बता सकते हैं कि XML क्या है। XML जो है आपका XML इज द, इसका J होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आगे हम बात करते हैं XML के बाद 3.9 की हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इसका आंसर है F। F का मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। अब अंतिम आखिरी लास्ट जावास्क्रिप्ट स्विच हम बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट, व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट? तो जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट का आंसर आपका होगा, तो जावास्क्रिप्ट अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें कि जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट क्या है तो इसका आंसर होगा H। H का मतलब टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल। ठीक है, तो स्विच केस हम जानते हैं कि टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल, एक कोड हम चलाएंगे फ्रॉम मल्टीपल से। ठीक, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चौथे में कि फिल इन द ब्लैंक्स की। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो पहला है कि आपका डैश है, टैग क्रिएट्स अ न्यूमरिक ऑर्डर लिस्ट। कौन सा टैग जो है न्यूमरिक ऑर्डर लिस्ट करता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूमरिक के लिए हमारा OL मतलब ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर है F। ठीक, दूसरा है मेन कंटेनर फॉर TRTD एंड TH इज। तो इसका मेन कंटेनर जो TRTD एंड TH का है तो इसका हम लोग जान सकते हैं आंसर है B। B मतलब टेबल। ये दोनों इसका मेन टेबल टैग के अंतर्गत ही TRTD और TH ये होता है। अब चौथे की बात करते हैं द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क। तो 4.3 का जो आंसर है वो है A है। A मतलब आपका प्री। तो द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया और टैग वर्क लाइक अ प्री। तो ये एकदम प्री की तरह अगर इसमें लिख देंगे PRE तो उस तरह यह काम ये टैग करेगा। अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा है बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन इन टाइप ऑफ अलाइनमेंट टैग्स गेट्स अलाइंड अलोंग बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। तो इसमें अगर 4.4 की बात करें तो इसका आंसर है C। C का मतलब हेड। तो बेस टैग है ये डिजाइन किया जाता है टू अपीयर ओनली बिटवीन द हेड टाइप ऑफ अलाइनमेंट, मतलब हेड में ही हम अलाइनमेंट टेक्स्ट और ग्राफिक्स अलाइनमेंट एंड अलोंग विद द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन की बात करते हैं। अब बात करते हैं 4.5। 4.5 में है इन HTML वी। ठीक है, अगर HTML की बात करें इन HTML वी, अब इसमें यहाँ कौन सा वी हैव हेडिंग, मतलब इसमें यहाँ पे कौन सा होगा? अगर हम इसकी बात करें तो इसमें होगा 4.5 की हम लोग बात कर रहे थे कि इन HTML, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 4.5 में इन HTML एंड वी हैव हेडिंग फॉर राइटिंग हेडिंग। अगर हमें हेडिंग लिखना है तो राइटिंग हेडिंग लिखने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो अगर राइटिंग हेडिंग लिखने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं H टैग का। ठीक है, किसका टैग का इस्तेमाल करते हैं? H टैग होता है ना, उसमें 1 से लेके कई तक इस्तेमाल हम करते हैं। तो HTML में H टैग का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट है 4.6। तो 4 यहाँ पे H टैग होगा। ठीक है, H टैग की मदद से हम इस्तेमाल करेंगे। 4.6 की बात करें तो 4.6 में है एनी पार्ट ऑफ ग्राफिक्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन
इज कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ। तो ये क्या होता है, इसको हम डिफॉल्ट बोल सकते हैं, इट इज अ डिफॉल्ट। इसमें आंसर डिफॉल्ट नहीं दिया है तो इसमें लेकिन डिफॉल्ट होना चाहिए। 4.7 की बात करें, द टैग which allows you to rest other HTML tag within the description is invisible and concentric circle are called। तो इसका जो होता है इसको बोलते हैं कैप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर 4.7 की हम बात करें तो द टैग विच इज अलाउ, जो टैग हमें अलाउ करता है यू टू रेस्ट अदर HTML टैग्स विथ इन द डिस्क्रिप्शन इज इनविजिबल, वो डिस्क्रिप्शन आपका इनविजिबल रहेगा। एंड कंसेंट्रिक सर्किल आर कॉल्ड, ऐसे सर्किल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर तो दैट इज द कैप्शन। 4.8 की बात करें, द वर्ड डॉक्यूमेंट नोड, नोड लिस्ट एलिमेंट नोड एक्सेट्रा। तो अगर हम 4.8 की बात करें दैट इज द डी, डी हमारा है, डी का मतलब है इंटरफेस। द वर्ड डॉक्यूमेंट नोड, नोड लिस्ट एंड एलिमेंट्स नोड एक्सेट्रा आर द इंटरफेस। ये सभी क्या है, इंटरफेस है। अब हम बात करते हैं 4.9 की। 4.9 है DTR वे टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर। DT का प्रयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम इसका प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम ई आउट डस्ट टाइप, मतलब कि कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए, किसी प्रकार के टाइप को दिखाने के लिए करते हैं। 10वां क्वेश्चन है द MIME टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विथ। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर MIME की टेक्स्ट फाइल की बात करें तो यह HTML एक्सटेंशन का होता है, इट इज़ अ HTML एक्सटेंशन। तो इस प्रकार हमने M2R5 का जो पहला पोर्शन है जो 40 मार्क्स का पूछा जाता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हमने देखा और समझा। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसमें 50% मार्क्स नहीं गेन करते हो मल्टीपल चॉइस में, तो आपका थ्योरी पार्ट जो कि 60 मार्क्स का होता है, जैसे ये इसमें कोई 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम जो है दूसरे पेपर के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।